हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं बीटीसी एमएनडी अलर्ट थर्ड सेमेस्टर का है समावेशी शिक्षा फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है। मैं पहले भी एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ इसके बारे में, दूसरा वीडियो। ठीक है, तो देखिए आप लोग अपने अपने परीक्षा नज़दीकी है, आने वाली है, जल्दी होने वाला है एग्ज़ाम, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? तो मानसिक मंद का अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होता है, अतः उसमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। इनमें अधिगम क्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनकी 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता देख लीजिए, दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता। ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि में सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास। ये भाषा दोषी नहीं होते हैं, सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल हैं। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है, दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधित कार्य इसमें व्यक्तिगत की समस्या आंतरिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा है? निर्देशन को परिभाषित करना है। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरना ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम बताइए। तो पहली संस्था क्या है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। दूसरी क्या है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। तीसरी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरणों को बताइए। तो पहला उपकरण कौन सा है? बुद्धि लब्धि परीक्षण। दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तीसरा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है बच्चों, देख लेते हैं। ऐसी शिक्षा जिनमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। ठीक है, यह आपकी क्या है? समावेशी शिक्षा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वास करना, ये क्या समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है? तो इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चों, निम्न जाति के बच्चों आदि पर अपनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक समावेशना का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक समावेशना में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? समावेशी बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे बालक जिनका शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है। सामान्य बच्चों की तुलना में क्या होगा? उनका जो विकास होगा, संवेगात्मक विकास, वो सामान्य बच्चों से अलग होगा और वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपवंचित बालक के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए अपवंचित बालक पूछा गया, अपवंचित बालक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित बालक, तीसरा है शैक्षिक रूप से वंचित बालक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? तो जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पिछड़े बालक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछड़ेपन की प्रकार बताइए। तो पिछड़ेपन का प्रकार क्या है? 2 प्रकार है मूलतः, एक व्यक्तिगत और दूसरा क्या है? सामूहिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 IQ लेवल तक उनकी सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, मैं आपको बुद्धि लब्धि के एक अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि बुद्धि लब्धि से आपका हो सकता है 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IQ लेवल वाला बुद्धि लब्धि वाला प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका पिछड़े बालक की
एक विशेषता बताइए। तो सीखने की धीमी गति होना। नेक्स्ट है अपवंचन बालक क्या है। अपवंचन क्या है। तो अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो दृष्टिबाधित बालकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं। पहला है आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, दूसरा क्या है पूर्ण रूप से अंधे बालक। कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखता है तो उनको क्या कहा गया आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, और दूसरा क्या बोला गया है आपको पूर्ण रूप से अंधे बालक। नेक्स्ट है आपका आंशिक दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं। वह बालक जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो मतलब चश्मा लगाने के बाद जो बच्चे पढ़ लेते हैं उन्हें क्या कहा गया आंशिक दृष्टि बाधित बालक। आंशिक दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। इन दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंख होती है। ठीक है। नेक्स्ट है गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो इनकी दृष्टि क्षमता होती है 2/20 होती है। ठीक है। समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। किसको दृष्टिबाधित बालकों को। नेक्स्ट है आपका हकलाने के क्या कारण है। तो हकलाने के 2 कारण, एक वंशानुक्रम और दूसरा क्या है वातावरण। जैसे बच्चे छोटेपन में कुछ तुतला के बोलते हैं, अगर उनको तभी से डांट लगाया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और कुछ क्या होता है वंशानुक्रम, मतलब उनके घर में दादा दादी मम्मी पापा कोई भी होगा तो उसके बाद बच्चे हकलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे वंशानुक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रवण विकलांगता क्या होती है। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाती है। श्रवण समझ रहे हैं ना आप लोग, सुनना बोला जाता है। ठीक है। श्रवण मतलब क्या होता है सुनना, सुनने वाली जो विकलांगता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन सी। चालकीय श्रवण दोष, दूसरा है संवेदन श्रवण दोष, तीसरा है मिश्रित श्रवण दोष और चौथा है मध्य कर्ण श्रवण दोष और 5वां है प्रकारात्मक श्रवण दोष। ठीक है। ये सब मैं आपको बाद में डिटेल से बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आप लिख देंगे तो आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है। तो 31 से 51 डेसिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बधिर स्तर क्या होता है। इन बालकों में 70 से 89 dB मतलब डेसिबल तक श्रवण बाधित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो डेसिबल अंक। ठीक है। मतलब जो नापने की क्षमता होती है आवाज़ को तो किससे नापते हैं डेसिबल से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण श्रवण बाधित बालकों में कितनी डीबी तक की श्रवण बाधित होती है। तो 90 dB से। ठीक है। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं। समस्यात्मक बालक वह होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं समस्यात्मक बालक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स एक बार फिर से सुन लीजिए। समस्यात्मक बालक वह होते हैं जिनमें व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका वाक् दोष के प्रकार बताइए। तो वाक् दोष के निम्न प्रकार होते हैं। पहला कौन सी है आवाज़ की समस्या, दूसरा है प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, तीसरा है हकलाना, चौथा है देर से बोलने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह की कर सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता परीक्षण द्वारा और बुद्धि परीक्षाओं द्वारा। ठीक है। इनसे क्या कर सकते हैं आप प्रतिभाशाली बालक का पहचान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं। 4 प्रकार से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को बांटा गया है। कौन कौन से 4 प्रकार है। शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक विभिन्नता के आधार पर। ठीक है। इन आधार पर क्या किया गया है बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो समस्यात्मक बालक की पहचान कैसे कर सकते हैं। निरीक्षण, साक्षात्कार, अभिभावकों से बातचीत द्वारा। ठीक है। मंद बालक कौन से होते हैं। क्या पूछा गया इसमें मंद बालक। ठीक है।
मंद बालक पूछा गया है फ्रेंड्स, तो क्या है? वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है उन्हें मंद बालक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम होती है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? तो वह बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। तो मंद बुद्धि बालक मूढ़ होते हैं, इसलिए उनमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। उन्हें क्या कहते हैं? मंद बुद्धि के बालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मंद बुद्धि के बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मति मना बालक और दूसरा क्या होता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या है? पिछड़ेपन के आधार पर क्या है? शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण, समाज मितीय तकनीकी, अनुकूलित व्यवहार का मापन और व्यवहार निरीक्षण। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि और छठवां है आपका संचयी अभिलेख। कौन कौन सा? फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, अनुकूलन व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, संचयी अभिलेख और समाज मिति तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है? तो दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। गणितीय ब्रेल कोड क्या है? ब्रेल लिपि क्या हमने आपको बताई थी। देखिए ऐसा ऐसा करके काठ मतलब लकड़ी का कोई वो होता है स्लेट वगैरह, उस पर ऐसे ऐसे करके डॉट रहता है, उसी को बच्चे से मतलब पढ़ना लिखना बच्चों को सिखाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक आयु। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु से तात्पर्य है उस आयु से जो उसकी बुद्धि परीक्षण देता है। तो आप लोग देखिए बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 करके निकालते हैं ना। तो वही आपका हो गया, एक वास्तविक आयु होता है और एक मानसिक आयु होता है और गुणे 100, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक व्यक्ति परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेल लिपि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं को की ऐसी लिपि है जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बच्चे क्या है उसको स्पर्श करके छू करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निरीक्षण से आप क्या तात्पर्य है? निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट है निरीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो निरीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संशोधनात्मक, विरोधात्मक और रचनात्मक। ठीक, नेक्स्ट है निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो विद्यालय में जाना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना और प्रदर्शन पाठों का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। तो गैर सरकारी संगठनों के नाम कौन कौन से हैं? CBSE, NCERT, ICSE। ठीक है, ये क्या क्या हैं? ये कुछ गैर सरकारी संगठन के नाम हैं। नेक्स्ट है आपके प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देकर आदि। ऐसे क्या हो सकता है? प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए।
तो 2 उद्देश्य पूछा, कौन कौन से है। पहला उद्देश्य वे समावेशी बालक को की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें। नेक्स्ट है वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें, तब वो क्या करेंगे, शिक्षक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दे सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे आते हैं, मानसिक अयोग्यता वाले बच्चे आते हैं, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बालक आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, ये सामान्य बच्चों में ये लक्षण होते हैं, मानसिक विभिन्नताएं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो जो अपने कार्य में अपने समय साथियों से पीछे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सब क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन 2017 में भी पूछे गए हैं। देखिए आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो बाड़ीबाधित बालक होते हैं, श्रवणबाधित बालक होते हैं और अस्थिबाधित बालक होते हैं। ये क्या होते हैं, शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं। ठीक है, जो शरीर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उनको। दृष्टिबाधित मतलब आँखों में, मतलब बोल नहीं पाते, श्रवण मतलब सुन नहीं पाते, और अस्थि मतलब हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये बाधित बालक हैं। ठीक है, ये शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। नेक्स्ट है मध्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो 2/70 से 20/200 तक होती है। नेक्स्ट है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष क्या होता है, जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाते तो उन्हें क्या कहते हैं, वाक दोष बालक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो मेरु रज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, 5 फिरा, दैनिक क्रियाएं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। ठीक है, ये क्या है, अस्थिबाधित बालकों की पहचान है। ठीक है, से संबंधित ये लक्षण है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। ठीक है। नेक्स्ट है परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए सहायक करना ही क्या परामर्श कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो DGP का क्या है पूरा नाम, डिजिटल गाइडलाइंस साइकोलॉजी, ये क्या है इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो पर्यवेक्षण क्या है, विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में जो यूज किया जाता है उसे क्या पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। तो अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। बच्चे फ्रेंड्स सुनिए, जिसको आप सभी को स्टेट सीटेट की तैयारी करनी है तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपको टेट और सुपर टेट की तैयारी कराने वाली हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाणीबाधित बच्चे कौन होते हैं। तो वाणीबाधित बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। अकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रवण विकलांग के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं श्रवण विकलांग के। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो वर्ष 1905 में एल्फ्रेड ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट है परामर्श की 2 विधियां बताइए। तो परामर्श की 2 विधियां हैं, अनिर्देशन विधि और निर्देशनात्मक परामर्श। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। यह आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण और दूसरा है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण।
तो पहला देख लेते हैं क्या है। वह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट नियंत्रणात्मक क्या है। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की कठिनाइयों की निराकरण में सहयोग देता है। नेक्स्ट है डाइट की कोई दो विभागों के नाम लिखिए। तो डाइट की कोई दो विभाग कौन कौन से हैं। PSTE और IFIC। ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या है। सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र आंतरिक्रिया नवाचार समन्वय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। परामर्श की क्या पूछा है, कोई एक लेखक और उनकी परिभाषा पूछा है ना। तो परामर्श की परिभाषा देखिए किसके अनुसार, रबिन्स के अनुसार। रबिन्स ने क्या कहा है, परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एक वातावरण के मध्य प्रभावित समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वाक्दोष विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक को या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। बोलने के दोष प्रमुख हैं। उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज़ की समस्या, श्रवण विकृति। ठीक है। ये सब क्या हो गए आपके श्रवण दोष, वाक दोष। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा।